हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज 4 मार्च 2021 और 4 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनते हैं वो सारा हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ ही में उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे। तो फटाफट से क्लास को कर दीजिए सभी साथी लाइक, शेयर कर दीजिए, नए साथी जितने भी हैं सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो साथियों, आज यानी 4 मार्च 2021 के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं इस क्लास में। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं साथियों कौन कौन से क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने स्वच्छ पर्यटन स्थलों के विकास की सूची जारी की है? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, किस मंत्रालय ने स्वच्छ पर्यटक स्थलों के विकास की सूची जारी की है? तो याद रखना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। याद रखना सभी आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। तो साथियों, जल शक्ति मंत्रालय ने परियोजना के चौथे चरण के अंतर्गत स्वच्छ पर्यटक स्थलों के विकास की सूची जारी की है। देखिए साथियों, स्वच्छ आइकॉनिक स्थानों की नई सूची में 12 स्वच्छ पर्यटन स्थल शामिल है, जिसका उद्देश्य भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना है। देखिए, स्वच्छ आइकॉनिक स्थल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए सूची में शामिल कुछ स्थल जैसे कि अजंता की गुफाएं, डल झील, गोलकुंडा फोर्ट, ठीक है, जैसलमेर किला, सांची का स्तूप, सूर्य मंदिर आदि हैं। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, ई परिवहन व्यवस्था योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ई परिवहन व्यवस्था योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? तो साथियों देखो, करेक्ट आंसर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो साथियों, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने ई परिवहन व्यवस्था योजना की शुरुआत की है। देखो, योजना राज्य के परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई है और ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट आदि के संबंध में नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है। देखिए, योजना का उद्देश्य राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है। याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, शून्य भेदभाव दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों देखो, शून्य भेदभाव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा, 1 मार्च को। याद रखना। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो साथियों देखो, प्रतिवर्ष 1 मार्च को, ठीक है, 1 मार्च को विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। देखो सभी, इसका उद्देश्य कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करना है तथा इसे संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों में फैलाना है। देखो, इस दिवस के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के साथ आयु, लिंग, नस्ल, भाषा, रंग और स्वास्थ्य इत्यादि के आधार भेदभाव न करने का संदेश दिया जाता है। देखो, यह दिवस मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के तहत HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा देख और आयोजित किया जाता है और यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में आधारित है। ठीक है, याद रखिए। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथियों, मातम वेंकट राव किस बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों, वेंकट राव किस बैंक के MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नियुक्त किए गए हैं? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, मातम वेंकट राव को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। साथियों, वह पल्लव महापात्रा का पदभार ग्रहण करेंगे जो 28 फरवरी 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे। ठीक है, मातम वेंकट राव पहले केनरा बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में सेवारत थे। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देख लो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी स्वामित्व वाला बैंक है। भारत में सबसे पुराने और सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों में से एक है। इसकी स्थापना 1911 में मुंबई में हुई थी। ठीक है, मुंबई में इसके मुख्यालय के आधार पर हुई थी। याद रखना है सभी को। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन ये रहा, ई दाखिल पोर्टल क्या है? ई
दाखिल पोर्टल क्या है? तो साथियों देखो, ई दाखिल पोर्टल क्या है? तो उपभोक्ता शिकायत समाधान। क्या है? उपभोक्ताओं का शिकायत समाधान। ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो साथियों, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया ई दाखिल पोर्टल उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया है। देखो, केंद्र सरकार ने हाल ही में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मंच का संचालन किया है। देखो, मंच को राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, देखो शिकायतों की, देखो यहाँ शिकायतों की शिकायतों की फाइलिंग की सुविधा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा 7 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। देखो, ई दाखिल पोर्टल उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने से लेकर शिकायत समाधान के लिए निर्धारित शुल्क कहीं से भी अदा करने की सुविधा उपलब्ध कराकर देखो उपभोक्ताओं और उनके अधिवक्ताओं को सशक्त बनाता है। याद रखिए। देखो अगली क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पर्यावरण से किसको सम्मानित किया जाने वाला है? तो साथियों देखना, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाने वाला है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आएगा। देखिए साथियों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी को एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन के सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, सम्मेलन का आयोजन IHS मार्केट द्वारा किया गया है, जो लंदन में स्थित एक अमेरिकी ब्रिटिश सूचना प्रदाता है। देखो, सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में चुनौतियों, नवाचार और समाधानों पर चर्चा करने के लिए नीति निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों, विशेषज्ञों और ऊर्जा और देखो डके प्रौद्योगिकी से जुड़े उद्योग के नेताओं को साथ में लाना है। देखो साथियों, मुख्य भाषण प्रधानमंत्री द्वारा सेरावीक सम्मेलन 2021 में दिया जाएगा। आगे देखिए, हीरो इंडियन वुमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो साथियों, हीरो इंडियन वुमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो याद रखना उड़ीसा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, उड़ीसा। देखो एक्स्ट्रा फैक्ट्स। साथियों, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने आगामी हीरो इंडियन वुमेन लीग 2020-21 संस्करण को उड़ीसा में आयोजित किया है और यह IWL का 5वां संस्करण है, जो भारत में शीर्ष श्रेणी की वुमेन लीग है। देखिए, उड़ीसा सरकार ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का रणनीतिक साझेदार है, क्योंकि यह विभिन्न पुरुष और महिला आयु वर्ग की टीमों को आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। आगे देखिए साथियों, अगली क्वेश्चन देखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट के उत्पादों को किस मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है? तो साथियों देखना, वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट के उत्पादों को किस मंत्रालय के द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो साथियों, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के परामर्श से वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट के लिए उत्पादों को अंतिम रूप दिया है। देश भर के 728 जिलों के लिए कृषि, बागवानी, पशु, पोल्ट्री, दूध, मत्स्य पालन और जलीय कृषि समुद्री क्षेत्रों से उत्पादों की पहचान की गई है। साथियों देखना, देखो उत्पादों की सूची को राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जानकारी लेने के बाद अंतिम रूप दिया गया है। याद रखिए। आगे देखिए साथियों, हाल ही में किसने घोषणा की कि केंद्र सरकार गेमिंग से संबंधित क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी IIT बॉम्बे के साथ सहयोग करेंगे? तो साथियों याद रखना, प्रकाश जावड़ेकर जी ने। प्रकाश जावड़ेकर यहाँ आपका करेक्ट है, याद रखना। देखो एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो साथियों, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार गेमिंग से संबंधित क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के साथ सहयोग करेगा। ठीक है, देखिए नए क्षेत्र के तहत पाठ्यक्रम 2021 से ही IIT बॉम्बे में शुरू किया जाएगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्देश्य भारतीय संस्कृति की नैतिकता को आगे बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया स्कीम के अनुरूप गेम और ऐप बनाना होगा। याद रखिए। आगे देखिए, अगली क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। तो साथियों देखो, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों देखना, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस ये 27 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो साथियों, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के परामर्श से वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट के लिए उत्पादों को अंतिम रूप दिया है। साथियों ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो है ये दूसरे क्वेश्चन के ऐड हो गया है, ठीक है। अच्छा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये जानना है कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 27 फरवरी को मनाया जाता है, ये आप याद रखना, ठीक है। तो साथियों आज के लिए इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के करंट के। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को सभी साथी लाइक शेयर कर देना, नए साथी जितने हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।